नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गंगा में पीएम डुबकी लगाए और राजनीतिक पारा ना गरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मां गंगा न सिर्फ सारे कष्टों को हरती है, पापों का नाश करती है, मनुष्य को शुद्ध करती है, बल्कि ये राजनीति में भी अपना अलग ही महत्व रखती है। 2014 हो या फिर 2019 या फिर अब बात कर ले 2022 की, हर बार बीजेपी ने जहां से अपने अभियान की शुरुआत की वो वाराणसी ही रहा। 2014 चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि वाराणसी आने वाले सालों में भारतीय राजनीति का एक अहम केंद्र रहेगा। सालों तक सियासतदानों की वादाखिलाफी और अनदेखी की शिकार रही काशी को नरेंद्र मोदी ने नई पहचान दिलाई। 2014 में जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, काशी से उनका विशेष लगाव रहा है। पीएम बार बार ये कहने से बिल्कुल नहीं चूके कि वो मां गंगा के बेटे हैं, वाराणसी उनका अपना घर है। और तो और सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए इसका सबूत भी दे दिया कि वाराणसी वाकई में उनके लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सिर्फ कॉरिडोर का उद्घाटन ना होकर और भी ग्रैंड आयोजन बन गया। 800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के जरिए 241 साल के बाद यह आध्यात्मिक केंद्र एक नए अवतार में नजर आया। पीएम मोदी का मां गंगा में डुबकी लगाना, फिर बाबा के दर पर पूजा करना, काशी के कोतवाल की हाजिरी लगाना बताता है कि यह सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि चुनाव का भी बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और तो और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जिस तरह से विरोध में यह कहना कि कॉरिडोर का शिलान्यास उनकी सरकार में हुआ था, यह बताता है कि विपक्ष को कितना बड़ा झटका लगा है। पहले अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, फिर काशी में कॉरिडोर का लोकार्पण और अब मथुरा को लेकर उठती मांगों ने चुनावी माहौल में बीजेपी को विपक्ष के सामने मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में औरंगजेब का जिक्र किया, शिवाजी का जिक्र किया, मध्यकाल में हिंदुओं और मंदिरों पर हुए अत्याचारों को फिर से देश के सामने रखा, इससे साफ होता है कि काशी 2022 के रण में कितना जरूरी है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हुए कि किसको डुबाएगी पीएम मोदी की ये डुबकी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही, किसको डुबाएगी पीएम मोदी की ये डुबकी, जो डुबकी उन्होंने आज मां गंगा में लगाई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन उन्होंने किया, उन्होंने इसका लोकार्पण कर दिया, लोगों को अर्पित कर दिया। इस कॉरिडोर का उद्घाटन विपक्ष क्यों हुआ परेशान, ये भी बड़ा सवाल। सपा की क्रेडिट पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर से हो गई है फिस? पीएम का शंखनाद, बाबा विश्वनाथ क्या लगाएंगे बेड़ा पार? कॉरिडोर पर राजनीति, राजनीतिक दलों की क्या है रणनीति? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस समय कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ बीएसपी नेता मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हुए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ जाएंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनील कौशिक। सीधा सा सवाल, मां गंगा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज डुबकी लगाई, किस किस की नैया ये डुबोएगी? क्या लग रहा है सर, ये ग्रैंड 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 फंक्शन आज का, ये बड़ी तस्वीर है आज की, ऐतिहासिक दिन आज का, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से क्या संदेश देता हुआ? नहीं देखो शिल्पा, डुबकी लगाना ऐसा नहीं है कि पहली बार डुबकी लगी है, लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि एक बड़ी संख्या में इस देश और प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं और वो किस में आस्था रखते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और उस आस्था का प्रतीक काशी रही है, अयोध्या रहा है, मथुरा रहा है, या तो उस पर कोई विशेष सरकार ध्यान दे रही है, तो ये थोड़ा समझने की बात है, राजनीति से अलग हट के बात है। लेकिन राजनीतिक दल बिना राजनीति किए हुए मानेंगे नहीं, ये भी बिल्कुल सच है। और इस पर राजनीति होगी भी, हो भी रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आस्था के प्रतीक जो भी शहर हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, या अन्य ऐसे स्थान हैं जहाँ एक आस्था का विषय माना जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आस्था का विषय मानते हैं, उसको लेकर के चलते हैं, तो ऐसे नगरियों की
या ऐसे नगरों का यदि कोई भी सरकार ध्यान रख रही है जी। और हिंदुत्व से जुड़ी हुई आस्था से जो भी मंदिर हैं यदि उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक आस्था के प्रतीक हैं और यदि राजनीति करेंगे तो राजनीति होगी भी और जनता के बीच इस बात का संदेश जाएगा और इस बात का अन्य सरकारों को भी जवाब देना पड़ेगा कि हिंदुत्व से जुड़े हुए ऐसे नगरों का कौन सी सरकारों ने विशेष योगदान दिया है, विशेष ध्यान रखा है कि जहां हिंदुत्व की संस्कृति बची रही हो या बचे या आगे जाकर के कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए। ये सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे जहां तक दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो हिंदुत्व की करती है, लेकिन इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ यदि आप अयोध्या के मंदिर को लिया जाए तो भव्य एक उसको स्वरूप दिया जा रहा है। आज हम इसी की बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जहाँ 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ करीब लगभग आप समझिए 32 महीने में तैयार हुआ है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे सबसे विशेष बात लगती है, राजनीति से अलग हटके किया जाए, कि इस कॉरिडोर में एक मस्जिद ने भी 1700 वर्ग फुट का स्थान दिया है और इस कॉरिडोर में यदि मुस्लिम भी साथ आए हैं निकल कर, तो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ये परे हो गया। यदि मुसलमानों की जहां सहभागिता इस कॉरिडोर बनाने में है और उसमें जिस तरीके से राजनीति से अलग हटके, लेकिन समय लगा, मुझे लगता है कि उन को मनाने के लिए लगभग 2 वर्ष लगे, लेकिन 2 वर्ष बाद यदि वो मान भी गए और उन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने के लिए मस्जिद की जगह दे भी दी गई, तो ये एक उन ऐसे राजनीतिक दलों पर मुंह पे तमाचा है जो निश्चित तौर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर विवेक, यूपी चुनाव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के क्या है सियासी में, क्या कहता है आपका विश्लेषण इस पर? देखिए शिल्पा जी, जो आज हुआ है मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में ये बिल्कुल दर्ज होगा। देखिए अगर आप बात करें तो भाई बिल्कुल ठीक बोला गया, लगभग 700 करोड़ से ऊपर का जो है एक प्रोजेक्ट था जो कि लगभग 33 महीनों में बनकर तैयार हुआ। अगर आप देखिए तो जो लगातार ये बातें किया जा रहा है कि इससे क्या होगा, देखिए 1916 का अगर आप देखिए महात्मा गांधी जी भी गए थे दौरे पर बीएचयू के, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो आपको जो है आपके अपने संस्कृति पे आपको गर्व करना पड़ेगा और आपके पास यहाँ जो तीर्थ स्थल है उसका समुचित विकसित करना पड़ेगा। तो अगर आप तीर्थ स्थल के बारे में देखें तो हमारे देश में सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक काशी विश्वनाथ का आता है। तो अगर उसको कॉरिडोर बना दिया गया है और जो 5000 वर्ग फीट का था उसको 5 लाख वर्ग फीट तक उसको विस्तार कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से इससे जो है विकास भी होगा उस खास करके उस क्षेत्र का और उससे अपार संभावनाएं भी बनती है। रही बात अभी देखिए ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी केवल एक दिखावे के लिए नहीं आए हैं। देखिए मोदी जी लगातार वाराणसी का दौरा करते आए हैं और 300 बार आ चुके हैं। तो मोदी जी ने जो एक काम किया है मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में ऐसा काम किसी ने नहीं किया था। और जो अगर उन्होंने एक परिकल्पना किया था कि इसको मुझे पूरा करना है तो 33 महीनों के अंदर उन्होंने उस परिकल्पना को साकार जो है मूर्त रूप में जमीन पर उतार दिया। अब देखिए इससे होने क्या वाला है, इससे असंख्य जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरा जो काशी क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट इससे पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप तीर्थ स्थान बन जाएगा और लोग पर्यटक आएंगे, न केवल देश से आएंगे बल्कि विदेशों से भी आएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी हमको मिल सकता है। तो इसको मैं एक बहुत दूरगामी प्रोजेक्ट के रूप में देखता हूं और इससे देश को हमारे सांस्कृतिक जो हमारा आध्यात्मिक और इसके साथ साथ हमारा आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। एक बात मैं और लास्ट में कहना चाहूंगा, देखिए काशी का इतिहास है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम नगरी में अगर कोई नगरी है तो काशी है। और जिस तरीके से काशी का सम्मान बढ़ा है देश में, वह वाकई जितने भी 140 करोड़ जो देश के काशी का सम्मान बढ़ाने का काम किया जा रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप, विकास का डंका बजता हुआ यहाँ उत्तर प्रदेश में? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आध्यात्मिक पुट में अगर परिलक्षित होता हो कि अगर विशालता देने से किसी भवन के अध्यात्म का विकास हो गया, तो एक आध्यात्मिक पुरुष किसी से भी आप चिंतन कर लें वो इस बात को नहीं मानेगा। दूसरी चीज मैं एक बात कहता हूं, काशी का महात्मा आज से नहीं है, सदियों सदियों से है, सनातन है, पुरातन है जी। और उसकी भव्यता किसी ईंट पत्थर से नहीं क्रिएट होती है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हम अपनी संस्कृति को संभालना चाहते हैं
तो विकास तो संपोषणीय होना चाहिए। और अगर संपोषणीय विकास होना था तो इस कॉरिडोर के अंदर परिक्रमा के लिए जो 4-5 महत्वपूर्ण मंदिर थे वो तोड़ दिए गए, जिसमें माता पार्वती का भी मंदिर था, माता अन्नपूर्णा का भी मंदिर था और उसमें शालिग्राम जी का भी मंदिर था। तो 1200 मंदिरों को तोड़ करके उत्तर प्रदेश के अंदर ये कौन सा महात्म क्रिएट किया जा रहा है, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। ये कोई पार्टी या कपिल श्रीवास्तव नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि विकास संपोषणीय होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी 2015-2016 के अंदर बजट दिया था 40 करोड़ रुपए का विस्तारीकरण योजना के तहत, जिसमें कि 36 भवनों का अधिग्रहण किया जाना था, उसके मुआवजे की रकम थी। शुरुआत तो हमने की थी, लेकिन हम चाहते थे कि संपोषणीय तरीके से ये कॉरिडोर बने। अगर आप एक तरफ मंदिरों को तोड़ रहे हैं तो तोड़े ना, उनको नींव से उखाड़ करके स्थापित करेंगे। और दूसरी चीज, ये जो 5 महत्वपूर्ण मंदिर थे जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद परिक्रमा में पड़ते थे, कम से कम उनकी स्थापना इस कॉरिडोर के अंदर होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और मैं आपको बता दूं कि काशी का महात्मा और काशी का पर्यटन अगर आर्थिक आय के स्रोत से देखा जाए तो वो आज डेवलपमेंट के वजह से नहीं हो रहा है। प्राचीन काल से काशी महान थी, बाबा विश्वनाथ जो हैं उनका तेजस था, जिसके वजह से कोई चीज बन रही है। आपकी बात सही है कपिल जी, लेकिन लेकिन वहीं आज दूसरी जो तरफ बाबा जगमगाती विश्वनाथ तस्वीरें बहुत हमें चिंतित देखने भी को हैं। मिली, पूरे देश नहीं को, नहीं, पूरे एक विश्व मिनट को सुन देखने को लें, मिली। एक मिनट सुन लें, वो आपकी सरकार एक के समय मिनट क्यों सुन नहीं लें। संभव हो तोमर पाया? जी एक मिनट, हाँ एक ठीक है मिनट, सर, एक कंप्लीट मिनट योरसेल्फ, हमें उसके बाद में एक मिश्रा मिनट जी का हमें रुख और दे करूं। दें, जी 1 मिनट हमें और दे दें। इसीलिए हमने संपोषणीय विकास किया। जी हमने तो संपोषणीय विकास किया। हमने इसलिए कहा कि अगर हमने 40 करोड़ रुपए इस चीज के लिए दिए, कॉरिडोर के विस्तार के लिए दिए, वरुणा कॉरिडोर समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो मैं दूसरी चीज एक बात कहता हूं कि हमने अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था पे भी अच्छा पैसा खर्च किया था और हमने आय में भी लोगों की बढ़ोतरी की। लेकिन जब से इनकी पार्टी आई है 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, देश की जीडीपी -23 चली गई और महंगाई 16% तो सर, इधर तो 3 महीनों में आपके बढ़ समय गई। में महामारी भी तो नहीं और आई थी हम ना? हंगर इंडेक्स बीजेपी में वालों भी के पास तो और ये भी तो नीचे है आ ना गए। जवाब देने के लिए। सर, मैं ठीक है, लौटते इसलिए हैं आपके कह रहा पास, हूं आपके कि सवालों के बाबा साथ में विश्वनाथ कभी कौशल खुश कांत नहीं मिश्रा होंगे जी के पास जाऊंगी, कि लेकिन इससे एक पहले सरकार ठीक है किसानों को बैठा के 756 किसान मार दे तो क्या बाबा विश्वनाथ खुश हो जाएंगे? ठीक है सर। उनका एक मंत्री किसानों के ऊपर हत्या कर दे, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दे तो बाबा विश्वनाथ खुश हो जाएंगे? ठीक है, डीएस या मिश्रा उसी जी। गंगा के तट पर जहां मोदी जी को मां गंगे ने बुलाया था, वहां पर हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने नोचा है और उनको अनुच्छेद ठीक है, 21 कपिल जी, कपिल जी। का भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, अंत्येष्टि का अधिकार। आऊंगी आपके तो पास क्या सर, वो लौटती हैं काशी आपके भूल पास। जाएगी? और भी पैनलिस्ट हैं, ये उनको भी महात्मा जल्दी नहीं जल्दी है उनका क्या ओपनिंग काशी का? रिमार्क ले लेती हूँ। सर, समय की कमी है। मिश्रा जी, डबल इंजन की सरकार ये कड़ा और सख्त संदेश देती हुई कि देखिए काम कैसे होता है और कितनी तेजी से होता है, क्या कहेंगे आप? जो सपा में ना हो सका, बसपा में ना हो सका, वो बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान कर दिखाया, इतिहास में दर्ज करवा दिया। शिल्पा जी, विषय को तो सबसे पहले ही आपने तोड़ मरोड़ दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने कहा कि विपक्षी दलों को इसमें पीड़ा होगी। अरे भाई, आप क्यों राजनीति इसमें कर रही हैं? राजनीति आप कर रही हैं, हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं। हम तो बात राजनीति की करी नहीं। कोई भी कॉरिडोर का बाबा विश्वनाथ हम सबके हैं, हम सबके आराध्य हैं और भव्य मंदिर बने, पूरा काशी में ही बन जाए मंदिर, कोई बुराई नहीं है। आप ऐसा शब्द क्यों उपयोग कर रही हैं कि इससे विपक्षी दलों को पीड़ा होगी? क्यों सर? बात यहाँ इसकी नहीं, लेकिन सपा के विपक्ष में नहीं राजनीति आता? करके सपा मंदिर के का तेज उद्घाटन वाले करना, आपने नहीं मेरी पढ़ा? बात को समझिएगा। और अगर विपक्ष की तरफ से नहीं, कोई ट्वीट आएगा तो उसे तो हम अरे लेंगे, हमारा सुनिए, काम है वो सुनिए, लेना। मेरी बात आप समझिए तो। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट जब उसको राजनीतिकरण रूप आप दे ही रही हैं, आप उसको उद्घाटन सात्विक रूप में करिए। आप अच्छा, उसका तो आप उद्घाटन बताइए ना। दैवत अच्छा, रूप ठीक में है, आप करिए। अपना पक्ष रखिए। आप उसका DSP उद्घाटन का पक्ष राजनीतिक रूप रखिए। में मत करिए। आज काशी आप एक विश्वनाथ चीज कॉरिडोर बताइए, का जो उद्घाटन हुआ, आप एक चीज DSP बताइए, क्या हमारे सोचती चारों है इस पर? शंकराचार्य इसका उद्घाटन नहीं कर सकते थे।
आप मेरी बात को उत्तर दीजिए। इसके हमारे चारों शंकराचार्य जो हमारे अध्यात्म के पुरोधा हैं वो इसका उद्घाटन नहीं कर सकते थे। अरे आप लोग जानबूझ करके राजनीति का स्टंट बना करके और मोदी का प्रचार तंत्र इसमें उपयोग किया जाता है। आएंगे, जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, करके आप खुद उनको खुद ही बस पे प्रचारित कर चलेंगे, रहे हैं। ऑटो पे आएंगे। आप बसपा की बात कीजिए ना, बसपा क्या सोचती है? सुन लीजिए, आप ये क्या अध्यात्म सोचते नहीं हैं है, इस ये विकास अध्यात्म नहीं है मॉडल शिल्पा जी, पर? ये राजनीति है। विश्वनाथ के इस और अगर आप कॉरिडोर इसको पर- राजनीति स्टंट देंगे तो ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला छोड़िए विपक्षी ना, दलों को जनता मुझे नहीं देख लगता रही कोई दिक्कत है। यहाँ पर भगवान बाबा सर्वोपरि विश्वनाथ जनता का होती कॉरिडोर है। बने। ऊपर वाला तो बात की बात है, जनता देख रही है, ठीक जनता देख रही है। और जनता भी जो नहीं देख रही है, देखिए आपकी नियत ऊपर वाला आप देख रहा है। कर देते मेरी तो बात क्या को नहीं समझिए। दिखाते? यहाँ चारों आपकी जो सरकार हमारे में अगर ये शंकराचार्य होता तो महोदय क्या थे उनके मीडिया हाथों नहीं क्यों नहीं दिखाती? उद्घाटन किया गया? बताइए जरा, क्यों नहीं मिश्रा जी उद्घाटन बताइए किया गया? जरा। आप बताइए मौका ना। दिया ना बीजेपी ने दिखाने का, तो हम दिखा रहे हैं। आप मौका दे देते तो हम बताइए। तब भी दिखा देते। चलिए ठीक है, आती हूँ आपके पास। प्रदीप सिंह भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रदीप जी आपका। आप प्रदीप बात जी, कीजिए। ठीक है, आप इसको मिश्रा जी राजनीतिक दूसरों को भी तो बोलने रूप दे क्यों दीजिए रही है? मुझे नहीं सर, समझ दूसरों आता को भी बोलने मैं दीजिए। बाबा विश्वनाथ के एक सेकंड। कॉरिडोर के शिल्पा जी, इन्हीं को घोर प्रोग्राम स्वागत कर करा रहा दीजिए, हूँ। इन्हीं से मैं तो सुनवा कहता हूँ लीजिए, इससे बाकी लोगों भव्य को बंद मंदिर करने बने, डॉक्टर कौशल भी इससे इंतजार भव्य कर रहे विशाल हैं। चीजें बने, अत्यंत सुविधाएं रहें। अच्छा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी दल को, किसी व्यक्ति को, किसी हिंदुस्तानी को कोई आपत्ति है। चलिए, बहुत लेकिन अच्छी अगर बात है, ये राजनीति आपकी करके खूबसूरती इसमें है, किया ये जाएगा, आपकी तो पार्टी की निश्चित तौर खूबसूरती पे है। आपत्ति चलिए, बहुत होगी। अच्छी बात है। प्रदीप जी, आपका ओपनिंग रिमार्क क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन कर दिया गया, लोकार्पण कर दिया गया, ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने भी देखी हो, कितनी तेजी के साथ बनारस विकास के पथ पर अग्रसर। शिल्पा देखिए, बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बने, भव्य कॉरिडोर बने, हर भारतीय, हर हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाला इसका स्वागत करेगा। हाँ। निश्चित तौर पर बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए, हर आदमी हृदय से उसका स्वागत करेगा। जिस तरीके से यह कॉरिडोर बना, हमें मानते हैं कि अगर हाँ, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना से की बात कि पहले नंदी जी की पूजा होती है, अगर सरकार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे, बांदा में 200 से ज्यादा गायों को जिंदा दफना दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन द्वारा, इस पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते तो और अच्छा लगता। और जब भी कॉरिडोर बना रहे हैं तो ऐसे अक्षय वट वृक्ष जिसका जो पूरे भारत में 3 जगह है, गया, प्रयागराज और काशी, कम से कम वो वट वृक्ष बचा रह जाता और वो उसका भी एक पौराणिक इतिहास रहा है, अगर वो भी बचा रह जाता तो हमको लगता और बेहतर होता। बनाते समय अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी सुरक्षित रहता और परिक्रमा के क्षेत्र में वो भी रहता। ठीक है, आप इस वहां भी हम जैसे श्रद्धालु जाते और पूजा उद्घाटन का, इस लोकार्पण का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मंदिरों की महत्वपूर्ण बात यह है, लोगों को दुख भी हो रहा है। ठीक है, मैं इस पर मैं जवाब लूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बात माफी बता के रहे हैं। साथ आपको रोकना चाहूंगी। सर, समय की कमी है। शिल्पा जी 10 ठीक है, सेकंड दे प्लीज दीजिए, टेक 10 सेकंड सेकंड सर, प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। आप ये बताइए, नव श्रृंगारित काशी विश्वनाथ मंदिर जो का कॉरिडोर बना, उसका प्रबंधन किसके पास है? ब्रिटेन की कंपनी एंसर्ट एंड यंग कंपनी, जो ये कह रही है कि हम आमदनी बढ़ा कर देंगे, और उसी ब्रिटेन की उस कंपनी पर ब्रिटेन में ही धोखाधड़ी का मुकदमा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आस्था का केंद्र कहीं व्यापार का केंद्र तो नहीं बन रहा है। ठीक है, आस्था का केंद्र कहीं व्यापार का केंद्र तो नहीं बन रहा है, इस पर करेंगे आगे चर्चा। फिलहाल माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी, मुझे रुकना होगा यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ब्रेक के बाद तुरंत आप ही के पास आते हुए और आप ही से इस सवाल का लूंगी जवाब। वक्त छोटे से ब्रेक का। पीएम का शंखनाद, बाबा विश्वनाथ क्या लगाएंगे बेड़ा पार, कॉरिडोर पर राजनीति, राजनीतिक दलों की अब क्या है रणनीति, आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपके पास आ नहीं पाई थी, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई आप आस्था को भी कारोबार का रूप दे रहे हैं, इवेंट सा बना दिया है, और भी बहुत सारे गंभीर सवाल। कपिल श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि 1200 जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनका क्या, उन्हें क्यों नहीं विस्थापित किया गया, जिनमें 5 मुख्य मंदिर भी शामिल है। क्या जवाब होगा सर आपका? क्या इस तरह से विकास आप वहां पर कर रहे हैं? अब कट गया। शिल्पा जी, जो बोलिए सर। 1200 मंदिरों को विध्वंस करने की बात कही जा रही है, ये बिल्कुल
उतना ही झूठ है जितना समाजवादी पार्टी पूरी तरह से झूठ है। उसके प्रवक्ता ने 1200 मंदिरों के तोड़ने की बात की, और ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, 84 कोसी परिक्रमा को बंद किया था। आज बहुत खुशी की बात है, आज का दिन बहुत शुभ है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा है, बनारस कॉरिडोर में नहीं कहा है। शिल्पा जी, या तो मुझे म्यूट कर दीजिए या मैं छोड़ देता हूं प्रोग्राम, क्योंकि मैं ऐसे बहस नहीं करता। कपिल श्रीवास्तव जी, अगर कपिल जी आप सुन झूठ रहे हैं, बोल आप एक करके बात पूरी कीजिए। कौशल कांत मिश्रा जी, उसके बाद कपिल जी आपको जो भी आपत्ति होगी बताइएगा। नहीं, जो भी मैंने- क्लैरिटी है मैंने वो एक कह रहे हैं कि अगर इस तरह से डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना ही नहीं कंफ्यूजन दूर किए। किस नहीं, बात की कौशल जी, झूठ कौशल बोलते हैं जी। आप? राम भक्तों पे गोली आप चलाते हैं, 84 कोसी अरे परिक्रमा आप डॉक्टर बंद साहब, कराते कौशल हैं। जी, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। कपिल श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1200 मंदिरों को तोड़ा गया, न सिर्फ इस कॉरिडोर। अब जवाब दीजिए सर। नहीं, एक मिनट। कपिल जी ने सारे आरोप लगाए, तो कम से कम सच से हिम्मत है तो जवाब सुनिए ना। सुन रहे हैं बहुत सर, अच्छी बात बोलिए। है। मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी आज बहुत खुश है कि सारे विपक्षी दल मंदिर बनवाने के लिए तैयार हो गए। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाने की बात की थी, हिंदुत्व को वापस स्थापित लाने की बात की थी, भारतीय कल्चर को बनाने की बात की थी, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया था। आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और संपोषणी विकास की बात कपिल जी कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी तब संपोषणी विकास नहीं हो रहा था? इसके पहले इतनी पॉलिटिकल पार्टियों ने इतने साल आजादी के राज किया था, तब इनको राम मंदिर बहुत बहुत मिर्च लग रही है साहब। बरनौल खरीदी और लगा लीजिए। बहुत मिर्च लग रही है, बरनौल खरीदिए और लगा लीजिए, थोड़ा शांति आएगी। बाबा काशी विश्वनाथ के आश्रम में जाइए, काशी विश्वनाथ के आश्रम में जाइए, ठंडे पानी में गंगा, स्वच्छ गंगा में जाकर के स्नान कीजिए, बाबा की पूजा कीजिए। मिर्चा लगने पर जो राम डॉक्टर मिश्रा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो मिर्चा लगने पे बरनाल नहीं लगाया जाता। अरे ज्ञान सुधार लीजिए अपना, थोड़ा ज्ञान सुधार लीजिए, ज्ञान सुधार लीजिए। मिर्चा लगने पर बरनाल नहीं लगाया जाता। शिल्पी जी, मिश्रा जी, डीएस मिश्रा जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने अरे दीजिए, सुनिए उसके तो बाद बाद में मैं क्या आ रही सुनेंगे? हूँ। अरे ठीक है, अब कौशल सुन कांत, लीजिए, मिर्चा कांग्रेस के प्रवक्ता जानकारी जान ले, मिर्चा लगने पे बरनाल नहीं लगाया ठीक जाता। है सर, आपकी जानकारी आ गई है, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता हाँ। नहीं जानते थे तो नया इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि बरनौल मिर्च में भी काम आती है। लगाइए, लगा के देखिए, आपको आराम आएगा। ठीक, अब बात करते हैं आपकी। कांग्रेस नहीं, ये के भाजपा वाले प्रवक्ता लगाते हैं। कि नंदी की पूजा पहले करनी ये चाहिए। बीजेपी वाले बरनाल आप क्या लगाते नंदी की हैं पूजा मिर्चा करने खाने की के बाद। बात करेंगे? आप क्या नंदी की DS पूजा मिश्रा जी, करने की प्लीज। बात करेंगे? कौशल कांत मिश्रा जी। आप ठीक है। नंदी की पूजा की बात ये कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो लोग हाँ। राम को काल्पनिक बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम काल्पनिक है, जो लोग राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, वो लोग आज आकर के हमें ये बताने चले हैं कि शिव पूजा के पहले नंदी की पूजा करो। अरे ठीक है, बहुत अच्छी किस बात मुंह से है, बताने चले? बहुत प्रदीप अच्छी सिंह, बात है। प्रदीप कम सिंह, से किस मुंह से कम बताने चले? भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं की देते हैं वजह सर, से आगे बढ़ते हैं सारे सर। विपक्षी दल प्रदीप जी बोलिए जल्दी से। हिंदू तो हो निषाद से तो गए, आप मिले कम हुए से उनके कम खिलाफ प्रदीप जी बोलिए, बोलिए। बहुत अच्छी बात है कि आज सारे विपक्षी दल शिल्पी जी, हिंदू तो हो शिल्पी जी। गए। भाई जो बहुत भगवान बहुत राम के बधाई पितरों देना पे चाहते सवाल हैं। उठा रहा सर, आप एक साथ सब लोग बोलेंगे तो किसी की भी आवाज स्पष्ट तौर पर जा नहीं पाएगी, न किसी की आवाज, न किसी की बात समझ में आ पाएगी। हिंदू बन के प्लीज वन बाय वन। वो गाली चुनावी हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, ठीक है। ये आप उनसे जो गठबंधन किए हुए हैं। ये जो आप हिंदू तो राजनीतिक तो दल हैं। बोलते रहिए सर, किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। उनका बहुत क्या कहना चाह रहे हैं, स्वागत कुछ समझ में नहीं आएगा। रामलला आज का के दिन- गर्भगृह का आज का ताला दिन खुलवाया। इतना- आज हम का वो दिन इतना- राजनीतिक ठीक दल है। हैं जिसने आज- न्यायालय के अरे आदेश आपने से क्या ताला पूजा खुलवाया? अर्चना ताला शुरू तो कराई। खुलवाया था हम उस समय के वो डीएम ने, राजनीतिक दल डीएम के हैं आदेश पे ताला जिन्होंने खुला था, आपका कोई रोल नहीं था। जिन्होंने कहा आप और न्यायालय के कौशल आदेश जी, मैंने एक कहा सेकंड, है उनकी बात को मत भारतीय कीजिए जनता अभी। पार्टी कौशल नहीं जी, हो ठीक है, आपकी बात आ गई। जब न्यायालय के आदेश देश में को मोदी का आदेश कौशल मान कांत लो, मिश्रा, आप तो श्री कांग्रेस करिए पार्टी सर, नहीं कर प्लीज सकती। वन बाय वन। कह रहे हैं कि हम न्यायालय के आदेश से कांग्रेस के कार्यकाल में गर्भगृह का ताला खुलता है, पूजा अर्चना शुरू होती है, भूमि का अधिग्रहण भी होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि ये आस्था और धर्म की नगरी है,
है। आज इसको जिस तरीके से एंसर्ट एंड यंग कंपनी, ठीक है। जो ब्रिटेन की कंपनी है, कौन सी उस कंपनी? पर ब्रिटेन में धोखाधड़ी इसका जवाब दे रहे हो। कंपनियों को उस लाने पर वाले ठीक है, उस सर। पर प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इसका देना जवाब पड़ेगा। देना ठीक चाहिए। है, तो सर देश के सुनेंगे, प्रधानमंत्री तभी तो को इसका देंगे ना। जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, आपका कि सवाल आ एंसर्ट गया है। एंड यंग वो कंपनी दे के रहे हैं पास जवाब, वो दे रहे हैं। प्रबंधन की जिम्मेदारी कैसे है। अच्छा, हम ठीक है चाहते सर। थे सवाल कि हो गया वहाँ आपका। साधु कौशल संतों की मिश्रा, समिति जल्दी से। बने और वहाँ अरे के मेरे को प्रबंधन सवाल की तो सुनने जिम्मेदारी दीजिए। उनके पास आए। मेरे जब भारतीय जनता पार्टी के मुझे- नेता और मुझे- प्रवक्ता ये कहते हैं राम की वो बात जानना करते चाहते हैं इस ये तो कॉरिडोर के उनके साथ प्रबंधन की इन्होंने ऐलान जो किया जिम्मेदारी है वो मिलकर किसके चुनाव पास है? लड़ रहे हैं, जिन्होंने इतना दशरथ तो- और श्री राम के शिल्पा जी- पिता पर भी संदेह शिल्पा किया जी है। पीछे इतना संजय शोर आ निषाद रहा है जी कि के मुझे साथ सुनाई नहीं चुनाव पड़ लड़ रहा है रहे हैं। बोल क्या रहे हैं। दिलीप या घोष मैं चुप इनके रहूं या राष्ट्रीय मैं- आप जहां से उपाध्यक्ष देख हैं। कर बोल रहे हैं सर, उसको आप समझ भी कर सकते हैं। एक लाइन में उन्होंने पूछ किस सकते तरह हैं श्री सर। राम के बारे में इतने क्या बड़ा कहा है। लंबा महेश सवाल शर्मा करने आपके के यहाँ से सांसद नहीं होता। मंत्री थे, ठीक है। उन्होंने सीता मैया को काल्पनिक बताया। ये- 2004 में अरे पार्लियामेंट राम में को तो आप भारतीय लोगों ने ही जनता पार्टी काल्पनिक ने बताया। बताया प्रदीप कि जी, राम बताया सेतु काल्पनिक, आप मानव ये निर्मित बताइए। है। राम ये राम सवाल निर्माण चलिए, में ठीक है। किसने ये बताया लोग काल्पनिक? सुप्रीम आप बताइए। कोर्ट में डॉक्टर सुनील एफिडेविट कौशिक, देते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक। और ये डॉक्टर कहते हैं कि सतीश राम शर्मा, काल्पनिक डॉक्टर है। आप एक सतीश दूसरे पर शर्मा, फिर ये आरोप लोग प्रत्यारोप करा चुनावी रहे हैं। हिंदू डॉक्टर बन के दिनेश आ गए। शर्मा ने वाकई बोला में ठीक है। काशी राहुल इस गांधी कॉरिडोर के साथ राहुल गांधी आगे अपना किस राह जनेऊ पर दिखा बढ़े। करके अपना जिस हिंदू तरीके पद साबित से करने की देखो ये तो कोशिश कर शिल्पा रहे हैं। राजनीतिक दलों को तय करना है कि वास्तव में इस पर राजनीति होनी है कि नहीं होनी अनर्गल है। बातें की हैं। और शिल्पा जी- दूसरा मैं बता दूं कौशल जी आती हूँ, शिल्पा प्रदीप जी- जी आती है, एक सेकंड। दूसरा सुनील कौशिक जी से सवाल मैंने दूसरा सवाल मैं पूछा है, बता दूं, शायद आपके ईश्वर बता ने आप लोगों दीजिए को सुनाई भी नहीं। जहां तक मेरे पास जानकारी है शिल्पा जी, भव्य काशी दिव्य काशी के शिल्पा जी- प्रबंधन की कपिश जी- जिम्मेदारी है कपिश जी और बहुत- उस पर कौशल जी, मैं आपसे भ्रष्टाचार का रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आरोप प्लीज एक ब्रिटेन क्वेश्चन लगा लेके है। दूसरे ऐसी पैनलिस्ट को कौन भी सी सुनना बात चाहिए। थी कि आपको प्रदीप जी, ये थोड़ा कंपनी फेडर को डाउन सुनाई किया जाए जिम्मेदारी प्लीज। देनी पड़े। प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है सर, आपने अगर सवाल पूछा है प्रदीप जी, तो मेरी दरख्वास्त है आपसे उसका जवाब लेने के लिए शांत भी होना पड़ता है। लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड जवाब हमको लेना पड़ता है, तो प्लीज सर सुना भी पार्टी कीजिए। के ठीक है, प्रवक्ता को मैंने भी सुनील इतना जी ही से जो समझा पूछा था। दीजिए जी, जिस शिल्पा जी। तरीके से हर राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तो ये बोल सारे रहे ठीक है, हैं, प्रदीप ये जी, बात है। आऊंगी आपके पास। हम ये तो बार बार शिल्पा कहना जी- चाहते सर, हैं समय जाया होता है ऐसे। एंड यंग कंपनी सुनील इसके कौशिक, पास काशी प्रबंधन कहाँ की जाता हुआ? जिम्मेदारी कैसे, जिस पर धोखाधड़ी का आरोप है ब्रिटेन में। काशी की किस तरह की भविष्य में तस्वीर बनती हुई? सुनील देखो कौशिक, ये तो राजनीतिक दल तय नहीं कर पाएंगे कि काशी की स्थिति आगे जाके क्या होगी। ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी, प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि वास्तव में काशी से जो मिलना चाहिए था उसको मिला है क्या। जो प्रदेश की जनता की जो आस्था है ठीक है। और जो आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उससे आस्था जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में निर्णय करेगी। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं कहूंगा, कपिश जी बड़ा वरिष्ठ प्रवक्ता अगर ये है, भारतीय लेकिन जनता जहां पार्टी तक के मेरे प्रवक्ता पास बोल रहे जानकारी हैं, है, तो इनसे मेरे सवाल का जहां जवाब ले तक लीजिए। मेरे पास जानकारी है, एंसर्ट कपिश जी- एंड यंग कंपनी के पास प्रबंधन की जिम्मेदारी कैसे? कपिश जी बड़ा वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जरा मेरे पास जो जानकारी है माफी के साथ मैं कहूंगा कि जो वहाँ के प्रशासन ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है उसमें 170 मंदिर के साथ साथ 27 खंडित मंदिर हैं उनकी जानकारी दी है और ये भी कहा गया है कि वो 170 प्लस 27 मंदिर जो हैं उनको भी संरक्षित किया जाएगा ठीक है। जो कॉरिडोर बनना है। ठीक है विवेक जी, फाइनल कमेंट आपका, समय की कमी है सर, अभी जल्दी भी से। मेरे सवाल का जवाब कॉरिडोर नहीं का आया। लोकार्पण ये कितना एंसर्ट बड़ा सियासी एंड प्रयोग यंग माना जाए कंपनी, और खास तौर पर जिसके पास 2022 के दिव्य मद्देनजर। काशी, भव्य काशी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इसके भाई, ऊपर विवेक जी, ब्रिटेन में प्रदीप जी, भ्रष्टाचार देखिए, डाउन किया जाए, मैं प्लीज। एक प्रदीप जी, मिनट मैं के आ रही हूँ बाद आपके पास। दूंगा। शिल्पा जी, मिश्रा जी आपके पास भी आ रही है एक एक करके, प्लीज। देखिए शिल्पा जी, मैं केवल 23 सेकंड लूंगा और बहुत बातें कही गई, बहुत तथ्यविहीन बातें कही गई। मैं 1 मिनट के अंदर सारे बातों का क्रमानुसार में जवाब जल्दी देना से। चाहूंगा। पहले बात कपिश जी के द्वारा सुनी गई, तो अगर मेरी कोई बात गलत होगी कपिश जी, आप मुझे बाद में बताइएगा। देखिए, अभी बात कही गई कि जीडीपी के बारे में बात गलत बोला गया। जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में 20% और सेकंड क्वार्टर में 8% की वृद्धि हुई है और जीएसटी का कलेक्शन बहुत हाई रिकॉर्ड में 1.4 लाख करोड़ का हुआ है। इसके बाद रही बात जो हो रही थी 40 करोड़ के, जो प्रवक्ता बात करते एसपी के, देखिए 40 करोड़ से कुछ नहीं होता, 4000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। रही बात भव्यता दिव्यता, अगर आके 30 सेकंड तो उसमें विस्तार होता है। समस्या क्या है? और हिंदू धर्म पर जिस तरीके से बीएसपी और कांग्रेस के लोग जो गाय को भीड़ को खाने वाले लोग, समर्थन करने वाले लोग, अगर बीएसपी के लोग, अगर बीएसपी के लोग शंकराचार्य की बात करते हैं,
अरे विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, आप हमेशा कपिल जी जल्दी से प्लीज, आपको पता नहीं कौन सा बोले लगता है आवाज नहीं जा रही है। JS मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका। नहीं है कि महात्म तब होता है, कर लीजिए। देखिए विवेक जी, सीधी सी बात है, महात्म तब बढ़ता है। मिश्रा जी आप यहाँ विवेक जी की बात का जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं सर। उनसे संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन ठीक है आप लोग आपस में ही उलझे रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। फिलहाल मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सालों बाद ये जो काशी का नया अवतार नजर आ रहा है, ये काशी को अब आगे किस दिशा में ले जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संभवतः ये जो यात्रा काशी ने तय की है वो वाकई में अद्भुत रही, अकल्पनीय रही, अविश्वसनीय रही। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।